हेलो बच्चों, जैसा कि तुमने थंबनेल देखा कि आईटी में किस प्रकार से एडमिशन होता है, तो उसी के ऊपर जो है मैंने ये तुम्हारे लिए वीडियो बनाया है कि कैसे तुम लोग जो है आईटी में एडमिशन ले सकते हो। देखो, सबसे पहले तो जब तुम 10th क्लास में रहते हो, तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे हुए रहते हैं और तुमने सोच रखा है कि मुझे आईटी में जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें चयन करना होगा कि तुम किस स्ट्रीम को ले रहे हो। तो इसके लिए जो है तुमको क्या लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यानी 11th में जो तुम एडमिशन लोगे तो तुम्हारा मेन स्ट्रीम जो है साइंस का रहेगा। क्या रहेगा? साइंस का रहेगा। इसमें तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट होना जरूरी है आईटी में जाने के लिए। चलो ठीक है, अब तुमको ये मिल गया। अब क्या, तो जब तुम 11th के बाद फिर 12th में जाते हो, तो 12th में जब चले गए और 12th में उस साल तुम पेपर दे सकते हो। हाँ, 12th का जब तुम पेपर उसको दे सकते हो, तब तुम क्या करना कि अपना जो है आईटीजी का जो है तुम अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो इसके लिए जो है उसका ऑफिशियल पोर्टल साइट जो है वह जी एडवांस, हाँ, GAdvance.ac.in पे पोर्टल साइट है। हाँ, गवर्नमेंट का है। इस पे जा करके तुम फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर जब तुम 12th में हो और उस साल तुम पेपर दे सकते हो, या तुमने 12th का पेपर ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब तुम क्या करोगे कि ये जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो तुम्हारा जो पेपर होगा, अब देखो जी का जो पेपर होता है यह दो में होता है। एक तो पहले मेंस होते हैं, इसके क्या होते हैं, जी के मेंस होते हैं। तो पहला पेपर तुमको मेंस का देना होगा, ठीक है। ये मेंस में अगर तुम 2.5 लाख, कितना, 2.5 लाख रैंक के अंदर आओगे, तब तो तुमको जो है मौका मिलेगा ये एडवांस में जाने का। एडवांस में जाने का अगर तुम 2.5 लाख के अंदर ही नहीं आए, जी मेंस ही तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तो फिर तुम एडवांस नहीं दे सकते हो। हाँ चलो, अगर तुमने 2.5 लाख के अंदर तुम्हारा रैंक है, तो तुमको जो है फिर से एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा कि भैया आओ तुम जी का एडवांस पेपर दो। और फिर जब तुम जी का एडवांस पेपर भी दे देते हो और तुम्हारा इसके अंदर रैंक आ जाता है, तो फिर तुम जो है जी आईटी के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो उसका जो है ये जोसा, ये उसका चयन करता है, यही तुमको बुलाएगा और तुम्हारा जो है रैंक के हिसाब से तुमको आईटी का कॉलेज देगा, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ पर क्या है कि एज लिमिट हमारा कितना होना चाहिए। एज लिमिट ये भी जान लो कि तुम्हारा जो उम्र होना चाहिए, तुम पैदा जो हुए हो वह 1 अक्टूबर 1999 को हुए हो या इसके बाद, ठीक है। ये सभी के लिए होता है। लेकिन अगर तुम SC ST OBC में आते हो तो उसमें 5 साल और बढ़ा दिया गया है। 1 अक्टूबर 1994 के अंदर तुम पैदा हुए हो तो भी तुम पेपर को दे सकते हो। अब तुम जिस कैटेगरी में हो उस हिसाब से जो है अपने आप को देख लेना, ठीक है। तो अब जो है ये जोसा जो है यही क्या करता है, तुमको बुलाता है और फिर तुमको तुम्हारे रैंक के हिसाब से जो है बोलता है कि भैया आईटी कॉलेज में जो है अपने रैंक के हिसाब से एडमिशन ले लो, अपना एडमिशन ले लेना। अब देखो एक विशेष बात कि तुम कितने बार पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ही तुम लगातार 2 साल तक पेपर जो है एडवांस का दे सकते हो। उसके बाद भैया तुमको मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान लो कि तुमने 2024 का पेपर दे दिया एडवांस का, फिर तुम नहीं सेलेक्ट हुए तो 2025 में भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन 2025 के बाद जो है तुम नहीं दे सकते, ठीक है। ये जनरल वालों के लिए है, ओबीसी एसटी के लिए थोड़ा अलग है। अब इसमें क्या है कि जब तुम्हारा आईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो वहां पर जो है लगभग ऐसा मान के चलो कि लमसम खर्च जो है वो 20,000 से लेकर के 2.5 लाख तक के अप्रोक्स में जो है इसमें कॉलेजेस में फीस वगैरह सब लगते हैं। उस हिसाब से ही अपना जो है उसको
पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, जय हिंद।